नाज़रीन, हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो सबसे पहले अपने पास तो बीवियां रखने की ताकत नहीं रखते। अब आपका दिल दिमाग किस तरफ जा रहा है पता नहीं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ लोग तो हैं जो अपनी ज़िंदगी में ख़वातीन को रखना भी पसंद नहीं करते, या फिर ख़वातीन से शादी करके उन्हें दूर भगा देते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं ख़वातीन को रखते पर बाल बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे लोगों की वजह से अब मामलात हिंदुस्तान के अंदर कानून को चेंज किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि आसाम के अंदर आए दिन वहाँ के बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर कितना शरई मामलात के अंदर मदाखिलत करते हुए मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। खुद तो वो कई चीज़ों में नाकारा बताए गए हैं, लेकिन मुसलमानों के शादी के मामलात के अंदर एक नया कानून पास कर दिया है। कानून ये है कि अब एक शख्स दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत है तो वो तो पहले से ही उसका गॉड गिफ्ट है, लेकिन अब नए तरीके से दूसरी शादी या तीसरी शादी नहीं कर सकता। इस्लाम के रिवाज के मुताबिक मुसलमानों को उनकी अपनी ताकत के बलबूते पर अल्लाह ताला ने उन्हें 4 शादियां करने का हुक्म दिया है, लेकिन उसके भी कुछ उसूल अल्लाह ने बताए हैं। उस उसूल के मुताबिक अगर चलेगा तो 4 शादियां कर सकता है। लेकिन आसाम के चीफ मिनिस्टर को ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि आसाम के बिस्वा शर्मा को मुसलमानों के मजहबी मकामात, दरगाह, दीनी मदारिस, मसाजिद से उन्हें बहुत ज़्यादा नफरत है। अब ये नफरत मजहबी मकामात से हटकर अब इस्लाम के दायरे में भी दाखिल हो गई है। इसीलिए आसाम के बिस्वा शर्मा हुकूमत सिर्फ ये चाहती है कि मुसलमान हर तरीके से कमज़ोर हो जाए, फाइनेंशियली कमज़ोर हो जाए, मुसलमान दीन की तालीम से कमज़ोर हो जाए, मुसलमान इस्लाम की तालीम हासिल करने से डर व खौफ में आ जाए, मुसलमान जितना हो सकता हिंदुस्तान के अंदर खौफ के मारे जीना सीखे और जो वो कहते हैं उसी पर वो कायम रहें। इसी तरीके से आसाम के अंदर मुसलमानों को डरा धमका कर अब शरई मामलात के अंदर मदाखिलत करते हुए दूसरी शादी करने के खिलाफ बिल पास कर लिया है। अगर कोई गफलतन दूसरी शादी कर लेता है तो उसके खिलाफ 7 साल या 10 साल के जेल भी उसे हो सकती है। तो बहरकैफ इस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के शरई मामलात के मदाखिलत करना और उनके कवानीन को बदल देना, इस्लाम के साथ खिलवाड़ करना, शरई मामलात को तोड़ कर रख देना, ये हमारे अपने आइम्मा, उलमा, अकाबिरीन ये तमाम चीज़ें देखकर क्यों खामोश तमाशाए बने बैठे हैं पता नहीं। लेकिन मुसलमान के बड़े जिम्मेदारों को भी चाहिए कि ऐसे इस्लाम के और शरई के खिलाफ जो आने वाले कवानीन हैं उस पर भी आवाज़ उठाएं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएं।